3 साल की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने लॉसेस, इमोशन, स्लीपलेस नाइट्स ये सब कुछ झेला है और आज मैं आपसे वो 5 साइकोलॉजिकल लेसन शेयर करने वाला जो मैंने 3 साल में ट्रेडिंग करके सीखा है। वो मैं आपको केवल 5 मिनट में बताने वाला। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस ले रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ट्रेडिंग इज लॉन्ग टर्म गेम नॉट अ शॉर्ट टर्म। ट्रेडिंग एक लंबी रेस का घोड़ा है, इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। आप ये सोचोगे कि भाई मैं 1 महीने के लिए ट्रेडिंग करूंगा, 10,000 रुपए डाल के 1 लाख रुपए कमा लूंगा, तो ऐसा नहीं करो भाई। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैंने भी यही सोचा था कि मैं भी यही करूंगा, 10,000 रुपए डाल के 1-2 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, लाख रुपए कमा लूंगा। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने पैसा डाला तो मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया था। तो ये चीज समझ लो कि भाई ट्रेडिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। ये लंबे रेस का घोड़ा है। आपको इसमें 5 साल 6 साल जितने भी लग सकते हैं, बट अगर आपने ये स्किल सीख ली ना तो आपको कोई और स्किल सीखने की जरूरत नहीं। आप समझ लो आपके आने वाली जनरेशन भाई सब बैठ के खाएंगे, इतना पावर है ट्रेडिंग में। बट लोग इसको जुआ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सीखना पड़ता है। इसमें 4-5 साल लगते हैं ना। डॉक्टरी करते हो तो उसमें भी 4-5 साल लगते हैं ना। लेकिन वो आदमी उसमें पैसा लगा देगा 20 लाख रुपए, बट इसमें नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी इसको जुआ समझता है। तो ये हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। लेसन नंबर 2, फॉरगेट द मनी, लर्न फ्रॉम एवरी ट्रेड। देखो, आप जो भी ट्रेड लेते हो वो क्या होता है, या तो उसमें विन होता या तो उसमें लॉस होता है। बट एक चीज उसमें हमेशा होगी, चाहे विन हो या लॉस हो, उसमें एक लेसन जरूर होगा जो आप उससे सीख सकते हो। अगर आपका लॉस हुआ तो आप ये देख सकते हो उसमें लॉस क्यों हुआ। अगर आप विन हुआ तो आप इससे ये इंस्पिरेशन ले सकते हो उसमें विन किस वजह से हुआ, और वो चीज आप आगे करते जाओ। तो हमेशा ट्रेड जो भी लो, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मैटर ना करो। आप हमेशा ये रखो, याद रखो कि भाई जो आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो केवल नंबर है। वो केवल नंबर है। एक्चुअल पैसा आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा। एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाएगा 4-5 साल का, तो आप भाई 5 साल का प्रॉफिट 1 साल के अंदर निकाल दोगे। लेसन नंबर 3, नेवर ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड्स। दिस इज अ गोल्डन रूल। ये आप अपनी किताब में लिख लो, इसको जरूर फॉलो करना। क्योंकि आप समझो, जब मान लो ट्रेंड अगर आप साइड का है तो आप शॉर्ट साइड की पोजीशन नहीं बनाओगे। अगर आप पोजीशन बनाओगे इसका मतलब क्या, आप ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशन बनाओ। और ट्रेंड के अगेंस्ट मतलब कि आप मार्केट के अगेंस्ट मार्केट ऊपर जा रहा है, आप डाउन साइड की पोजीशन बना रहे हो। तो इसका मतलब क्या है भाई, आपका कैपिटल बस कुछ ही 2-3 दिन के अंदर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो कभी भी भाई एक चीज याद रखो, किंग आप नहीं हो, किंग मार्केट है। तो मार्केट को रिस्पेक्ट दो। मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड की पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड रहो। अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो डाउन साइड बनाने में इंटरेस्टेड रहो। ये मत सोचो कि आपका दिल क्या कह रहा है, ये देखो कि मार्केट क्या कह रहा है। मार्केट अगर आपको अपसाइड कह रहा है तो अपसाइड की पोजीशन बनाओ, डाउन साइड कह रहा है डाउन साइड की पोजीशन बनाओ। ये कैसे पता चलेगा भाई? प्राइस एक्शन सीखो। प्राइस एक्शन से आपको पता चलेगा मार्केट अपसाइड में चल रहा है या डाउन साइड में चल रहा है। और हाँ, एक रूल हमेशा याद रखना, ये कोट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेसन नंबर 4, मेक योर ट्रेडिंग जर्नल नाउ। हाई ट्रेडिंग जर्नल आपको ये सिखाता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। ट्रेडिंग जर्नल अपने आप में एक कोच है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बना रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप तुरंत अभी से ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उस पर लिखो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, उसका रीजन क्या है, आपको प्रॉफिट हुआ लॉस, ये सब आपको लिखना उस ट्रेडिंग जर्नल में। उसके बाद आपको 1 वीक और 1 मंथ में उस ट्रेडिंग जर्नल को देखना है, उसमें क्या गलतियां की आपने जिसकी वजह से आपको लॉस हो। आपको ये सब जब आप बैठ के एनालिसिस करोगे ना, तो आप भाई आपकी जो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी होगी ना, वो बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। अगर आप एक बंदा ऐसा ढूंढना जो ट्रेडिंग जर्नल बनाता हो, और एक बंदा ऐसा ढूंढना जो ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाता, उस जो ट्रेडिंग जर्नल बनाता है वो जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी गलतियां पता है, वो अपनी गलतियों को सुधार रहा है। और एक ऐसा बंदा जो ट्रेडिंग जर्नल बनाता ही नहीं, उसको क्या पता भाई मेरे से क्या गलती हो रही, सेम गलती सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको बार बार लॉसेस हो रहे हैं। रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है यह रूल भाई, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट एनी कॉस्ट। वॉरेन बफे के 2 रूल हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। तो भाई आप ये समझो ना, आप किसी युद्ध में जा रहे हो, अगर आपके पास हथियार ही नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? आप मर जाओगे ना। उसी सेम सेम तरह होता है भाई ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में हथियार क्या है? आपका कैपिटल। अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो आप तो वैसे ही खत्म हो जाओगे ना।
तो हमेशा कैपिटल बचाने की कोशिश करो एट एनी कॉस्ट। भाई वो कैसे बचाओगे? आप रिस्क मैनेजमेंट सीखो भाई, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो भाई देखो, लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही है, मैंने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बनाई है। तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो आ रही है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।